ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम। आर्य परिवार चंडीगढ़ की ओर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मैं सभी को सादर नमन करता हूं, सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आर्य श्रेष्ठ श्रीमान रवि जी का भी बहुत धन्यवाद कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम चला रहे हैं और मुझे आपने इस कार्यक्रम में पहली बार आज अवसर दिया है। ओम। पिछली बार जब मैं इस कार्यक्रम में आपके सम्मुख था तो मैंने अपनी चर्चा रखी थी कि जो हमारा गृहस्थ आश्रम है वो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ आश्रम है, लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है वेदों की शिक्षाएं, वेदों की जो हमारे लिए जो वेदों की कुंजी, जैसा कि अभी सुदेश जी माता जी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही थी और उन्होंने भूमिका में बताया कि वेदों का जो संदेश है वो समस्त मानव जाति के लिए और उनके जीवन के कल्याण के लिए है। तो इसमें जो आज का मेरा विषय है वो नवश्रेष्ठी विषय है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अगले सप्ताह हम होली जिसको कहते हैं वर्तमान जनरल भाषा में, वो पर्व जो है वो मनाएंगे अगले सप्ताह। और आपने, जहां तक मैं जानता हूं और मेरा विचार है कि हम सभी ये बात भी कई बार बहुत सारे आर्य समाज के मंच से और विद्वानों से सुन चुके हैं कि नवश्रेष्ठी का वास्तविक अर्थ क्या है। तो मैं एक संक्षेप में भूमिका के बतौर, थोड़ा समय तो कम है लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात पूरी आप तक पहुंचा सकूं। नवश्रेष्ठी का अर्थ यह है कि जो हमारा नया अन्न आता है वो हमारे लिए कल्याणकारी होवे। इष्टि का अर्थ होता है कल्याणकारी। नव अर्थात नवीन और सस्य जो अन्न उत्पन्न हो रहा है, वर्ष में ये 2 बार उत्पन्न होता है। हमारा भारतवर्ष जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो यहां पर ये बात समझने के लिए है कि हमारा जो अन्न कल्याणकारी हो, कल्याणप्रद हो, तो वो कैसे हो। बहुत बार ये सुना है कि वैदिक विद्वान भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो नया अन्न आया है उस अन्न पर सिर्फ मानव का ही अधिकार नहीं है, या जिस कृषक ने उसको उत्पन्न किया है सिर्फ उसका अपना अधिकार नहीं है। वस्तुतः वो अन्न जो उसने उत्पन्न किया है उसमें ईश्वर की बहुत सारी अन्य जो प्रोसेस है, क्रियाविधि है, वो निहित है और उसके माध्यम से जो उसने परिश्रम किया है उसको अवश्य ही उसका फल मिलेगा। लेकिन अन्य जो उसके इतर जो अन्य प्राणी इस संसार में, ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, धरती पर हैं, उनके लिए भी उसमें कुछ ना कुछ भाग होता है और वो कृषक चाहे या न चाहे लेकिन वो उसको जबरदस्ती छोड़ना ही पड़ता है और छूटता ही है। यदि एक कृषक ये सोचे कि मैं अपनी संपूर्ण फसल, एक एक दाना उस फसल का वो अपने लिए बचा लूं, उसको संग्रहित कर लूं और उसको सिर्फ अपने ही काम में लूं, तो ये वास्तव में संभव नहीं है। जो लोग वास्तव में इस कार्य से जुड़े हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर जो आपसे कहना चाहता हूं वो अर्थ ये है कि सिर्फ हमने जो नया नवीन अन्न उत्पन्न किया है, यदि हमने सिर्फ उस उत्पन्न अन्न को प्राप्त करने के बाद में और यज्ञ में उसकी आहुति दे दी और आहुति देने के बाद में हमने ये समझ लिया कि हमने अपना समर्पण, जितने भी जड़ और चेतन देवता और जितने भी है इस संसार में, उन सभी के लिए हमारा जो समर्पण है वो पूर्ण हो गया और नवश्रेष्ठी हो गया। तो यहां से मैं मेरी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि वास्तव में जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये नवश्रेष्ठी का एक अर्थ हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो चिंतन की बात है, इसके अतिरिक्त जो हमें विचार करने की बात है वो ये है कि क्या हम उस अन्न की सिर्फ आहुति देकर के ही अपना नवश्रेष्ठी संपन्न कर रहे हैं? क्या इसके इतर हमारा और कोई कर्तव्य या धर्म नहीं है? अब मैं अपनी बात को दूसरी तरफ जोड़ता हूं और आप सभी के समक्ष 2-3 उदाहरण रखने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति है जो अपना बिजनेस करता है, कोई व्यापार करता है,
किसी वस्तु को खरीदता है और उसके बाद उसको बेचता है और अपना मुनाफा लेता है, तो उस लाभ के अंदर दो भावनाएं, या मैं कहूंगा कि दो मुख्य भावनाएं उसमें होती हैं। पहली बात तो यह है कि वो जिस लाभ को कमा रहा है वो सात्विक लाभ है या नहीं है। लाभ तो वो कितना भी कमा सकता है, कितना ज्यादा भी कमा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वर्तमान में देखें तो, और पहले अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार के उदाहरण को देखें तो उसमें यह है कि लाभ तो व्यक्ति कितना भी कमा सकता है, लेकिन उस लाभ में सात्विक लाभ जो है वो वास्तव में जो आपके पुरुषार्थ से उत्पन्न जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ यदि आप लेते हैं तो वो सात्विक लाभ है। एक कृषक जो है वो भी हो सकता है नहीं, डेफिनेटली आप मानिए कि वो लाभ के लिए खेती करता है, कृषक जो किसान का कार्य है वो करता है, लेकिन यदि वो जो उत्पन्न अन्न है वो हमारा इस प्रकार से दूषित है कि हम उसको अपने खाने योग्य भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या यदि हम उस यज्ञ से उस अन्न से यज्ञ में आहुति देते हैं तो क्या हमारा नवश्रेष्ठी यज्ञ करना सार्थक हुआ? मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं जिस विषय की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने यज्ञ की प्रक्रिया को अपनाया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के विषय में हमने ये भी सुन रखा है, हम जानते हैं, और वास्तव में ये सत्य बात है, वेदों की बात है कि यज्ञ करने से, यज्ञ में किसी भी सामग्री को आहूत कर देने से वो इस ब्रह्मांड में जहां जहां तक यज्ञकर्ता की भावना है और जहां जहां तक वो जिस प्रकार की भावनाओं के साथ में यज्ञ कर रहा है वहां वहां तक अपनी उस आहुति को, अपने उस हवि को, अपने उस आहूत पदार्थ को वहां तक पहुंचा सकता है। अर्थात मैं यहां पर बहुत संक्षेप में आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने जो आहुति दी है वो आहुति जाकर के जो हमारे ब्रह्मांड में सूर्य विद्यमान है उस सूर्य तक भी मेरी आहुति पहुंचे, तो वास्तव में यदि उसकी सात्विक भावना है, वो यज्ञ यदि शुद्ध और विधिवत यज्ञ कर रहा है, तो वास्तव में उसकी आहुति जब वो कहेगा अग्नये स्वाहा इदं नमः इदम अग्नये इदं नमः, तो जब वो कहेगा कि ये अग्नि के लिए समर्पित है और मैं इसको सूर्यदेव को पहुंचाना चाहता हूं, तो वास्तव में वो अग्निदेव का कार्य है कि वो आपके दिए हुए पदार्थ को ले जा करके उस सूर्य तक अवश्य पहुंचाए। यहां पर सूर्य मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं, लेकिन इस बात को आप वैसे देख सकते हैं कि हमारे समाज में जितनी भी प्रचलित धारणाएं हैं, चाहे वो सनातन जगत में है, पौराणिक जगत में है, आर्य समाज में है, या किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, उनका कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य जो निकला है वो वेदों से निकला है। आज जिस परंपरा को हम श्राद्ध के रूप में देखते हैं कि मेरे जितने भी पूर्वज और पितर रहे हैं, जिनको मैं कहूं कि पौराणिक भाषा में जो आज वर्तमान में इस संसार में भौतिक शरीर के साथ में उपलब्ध नहीं है, और उनका भौतिक शरीर वो नहीं रहा जिससे मैं उनको जानता हूं या मैं जान सकता था, लेकिन यदि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं तब भी यज्ञ ही एकमात्र ऐसा उपाय है। और इसीलिए इस बात की जितनी भी विकृतियां हो सकती थी वो समाज में आज विद्यमान हो गई। लोग यज्ञ की प्रक्रिया को भूल करके अन्य पाखंडों में पड़ गए कि हाँ जी, मैं आपके उन पूर्वज को बैतरणी नदी पार करा दूंगा, या मैं उनको, आपको ये जो हव्य पदार्थ आप मुझे दान कर रहे हैं वो उनके वहां जाकर के सहयोग करेंगे। तो ऐसा सिर्फ मात्र जो है वो कह देना, वास्तव में वो एक विकृति है जो संसार में आ गई है। लेकिन यदि हम यज्ञ की प्रक्रिया पर जाएं तो यज्ञ का उद्देश्य यही है कि हम जिस हवि पदार्थ को, जिस पदार्थ को यज्ञ में समर्पित कर रहे हैं, वो पदार्थ जिस भावना के साथ में यज्ञ में समर्पित किया जा रहा है, और जिस, मैं कहूंगा जड़ या चेतन, जिस किसी भी देवता के लिए, अब चेतन देवता इसमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, यज्ञ में जो सम्मिलित व्यक्ति हैं वो भी हो सकते हैं, या दूर देश में बैठा हुआ कोई मेरा मित्र, संबंधी, परिजन, कुटुंबी कोई भी हो सकता है। यदि मैं उस भावना को लेकर के यज्ञ में कोई आहुति देता हूं, अग्निदेव को कुछ मैं समर्पित करता हूं, तो विश्वास मानिए इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने सिर्फ एकमात्र अग्निदेव को ही इस प्रकार से बनाया है कि वो आपकी बनाई हुई जो हवि है, जो पदार्थ है, उसको वो संपूर्ण रूप से ग्रहण करता है, लेकिन अपने पास न रखते हुए उसको वायुदेव के माध्यम से इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त कर देता है। अब हम आते हैं अपने विषय पर कि जो नवश्रेष्ठी हम यज्ञ जो करते हैं, वर्ष में 2 बार इसको मनाते हैं। एक शारदीय नवश्रेष्ठी होता है, और अभी जो वर्तमान में 7 दिन बाद जो आने वाला है वो वासंती नवश्रेष्ठी है।
तो इस समय पर जो नवश्रेष्ठी है वो भी नए यज्ञ का, नए नवीन अन्न का, उत्पन्न अन्न का यज्ञ में समर्पण करने का जो विधान है वो नवश्रेष्ठी के नाम से है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ उस पदार्थ को जो उत्पन्न किया है, किसी भी पुरुषार्थ से आपने उसको उत्पन्न किया है, ईश्वर के सहयोग से उत्पन्न किया है, इस प्रकृति के अन्य जड़ जितने भी देवताएं हैं उनके सहयोग से आपने उसको उत्पन्न किया है और कई गुणा करके आपने उसको बढ़ाया है। तो सिर्फ उस यज्ञ, उस पदार्थ को आप यदि यज्ञ में समर्पित कर देते हैं तो वो सिर्फ समर्पण कर देना मात्र ही नवश्रेष्ठी नहीं है। तो फिर चिंतन का विषय क्या है? चिंतन का विषय यह है कि वर्तमान में आज जो हमारे पदार्थ हैं, चाहे मैं कहूं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चाहे मैं कहूं कि हमारे जो पेय पदार्थ हैं या अन्य जो हमारे भोज्य भोग्य पदार्थ हैं, वो कितने शुद्ध हैं। इस बात को मैं यहां से भी जोड़ूंगा कि आपने बहुत सारे विद्वानों के इस प्रकार से भी सुना होगा कि जब आप यज्ञ करें तो घी को भी संस्कारित कर लेवें, उसमें जो सुगंधित पदार्थ है उन महंगे महंगे सुगंधित पदार्थों, केशर आदि को भी उस यज्ञ में, उस घी में अच्छे से गर्म करके और फिर उन पदार्थों को उसके साथ में अच्छे से डाल करके और घी को संस्कारित करके आप उपयोग में लेवें। इसके अतिरिक्त आपकी जो हवन सामग्री है, जितनी भी ऋतु के अनुकूल जो उसमें जड़ी बूटियां हैं और जितनी भी अन्य औषधि पदार्थ जो उसमें डले हुए हैं, सुगंधित पदार्थ उसमें डले हुए हैं, तो उन सब पदार्थों को भी आप ये ध्यान रखें कि वो अत्यंत ही शुद्ध होने चाहिए। अन्यथा जो यज्ञ आप करने जा रहे हैं वो यज्ञ आपका सफल नहीं होगा, उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं आएगा और वो श्रेयस्कर नहीं होगा। तो अब बात यह है कि क्या हमारा जो आज वर्तमान में जो अन्न उत्पन्न हो रहा है वो कितना शुद्ध है और कितना सात्विक है। हम सामग्री में जौ मिलाएं, तिल मिलाएं, चावल मिलाएं, कुछ चीनी भी मिलाते हैं, शक्कर आदि मिलाते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मैं शायद यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं। तो इन सबको मिलाना क्या वास्तव में ये इतनी शुद्ध है कि हम उनकी यज्ञ में आहुति दे सकते हैं? ये आज के मेरे चिंतन का विषय है। नवश्रेष्ठी मात्र सिर्फ यज्ञ में समर्पण कर देना नहीं है। जब हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें यज्ञ में किस प्रकार से घृत को काम में लेना है। आचार्य वागीश जी को मैं एक बार अभी सुन रहा था, जब फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव हो रहा था, उसमें आचार्य वागीश जी बोल रहे थे और उनका विषय था कि यज्ञ में घी क्यों जलाएं। तब उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से ये बात बताई कि यदि आप घी को केसर के साथ में संस्कारित करने से यदि आप उसको उपयोग में लेते हैं और प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, तो जो यज्ञ करता व्यक्ति है उसकी चाहे भले ही उम्र 100 वर्ष से भी अधिक हो जाए, लेकिन उसके कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। ये उन्होंने मुझे बताया, उनके व्याख्यान में मैंने सुना और मैं समझता हूं कि इतने विद्वान पुरुष हैं तो उनकी बात कहीं ना कहीं अवश्य ही सत्यता लिए हुए होगी। अब यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आज जो किसान है वो अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कितना रासायनिक खाद उस अपनी फसल में उपयोग करता है, कितने कीटनाशकों का वो उपयोग करता है, कितने केमिकल्स को वो उसमें मिलाता है। राजस्थान में देखिए, आज मैं आपको बताऊं, लगभग 55,000 लीटर दूध प्रतिदिन चाहिए और उत्पादन यदि देखा जाए तो शायद मैं समझता हूं कि 35,000 लीटर भी उत्पादन नहीं है। तो ये बचा हुआ जो 20,000 लीटर दूध है ये कहां से बन रहा है? एक किसान ऐसा भी देखा जाता है, गांव में बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अभी इतने सजग हैं कि एक किसान जिसके पास में खेत के कई टुकड़े हैं या अगर उसके पास बड़ा खेत भी है तो उस खेत में वो एक भूभाग, लगभग 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जितने उसके परिवार के लिए पर्याप्त अन्न है, उतना भूभाग में वो एक अलग प्रकार की खेती करता है। उसमें देसी गोबर का खाद डालता है, उसमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं करता है, उसमें रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन उस क्षेत्र में उत्पन्न अन्न को वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम में लेता है। और बाकी का जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो भयंकर कीटनाशकों का, भयंकर रासायनिक खाद का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है। अब मेरे पहले वाले उदाहरण पर आइए कि जब एक व्यापारी 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचता है तो हम सभी इस बात पर कहते हैं कि भाई व्यापारी बेईमान है, इसका लाभ सात्विक नहीं है,
या ये अन्य प्रकार के और भी जो है इसमें जितना होना चाहिए उससे अधिक ये शोषण अन्य लोगों का कर रहा है? क्या यही बात सेम एक कृषक पर, एक किसान पर लागू नहीं होती? जबकि उसके हाथ में तो उससे जो उत्पन्न अन्न है उससे कितने प्राणियों का भरण पोषण हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है, कितने लोगों का जीवन उस अन्न से चल रहा है, तो वो इतनी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वास्तव में आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो नवश्रेष्ठी यज्ञ कर रहे हैं या करने वाले हैं या हम करते आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये कह देना कि भाई हम तो नया यज्ञ, जो नया अन्न जो उत्पन्न हुआ है उसको हमने यज्ञ में समर्पित कर दिया, हमने ईश्वर को भी भाग पहुंचा दिया, हमने अन्य जड़ देवताओं को भी दिया, हमने अन्य चेतन देवताओं को दिया, हमने अपने लिए भी रखा और इस संसार ब्रह्मांड में फैला दिया और सभी के पास में पहुंच गया। खेत में बच गया था वो कुछ पशु पक्षियों को मिल गया या फिर किसी और अन्य प्राणियों को वो किसी प्रकार से जो है प्राप्त हो गया। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ इतना ही कर लेना नवश्रेष्ठी नहीं है। नवश्रेष्ठी तब है जब हम यज्ञ की प्रक्रिया को, जैसा कि वेदों में बताया गया है, जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक हितकारी कल्याणकारी हो सकती है, होनी चाहिए, वैसी प्रक्रिया हम अपनाएं। मैंने अभी आपके सामने एक मंत्र प्रस्तुत किया, यजुर्वेद के 18वें अध्याय का पहला मंत्र है ये। वाजश्च मे, प्रसवश्च मे, प्रयतिश्च मे, प्रसितिश्च मे, धीतिश्च मे, क्रतुश्च मे, स्वरश्च मे, श्लोकश्च मे, श्रवश्च मे, श्रुतिश्च मे, ज्योतिश्च मे, स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता। मेरा यज्ञ जो है वो सुखकारी होवे, सुसंपन्नकारी होवे, वो लाभदायक होवे। मेरा जो अन्न है वो लाभदायक होवे, मेरा ऐश्वर्य जो है वो मेरा लाभदायक होवे, मेरा प्रयत्न जो है प्रयतिश्च में वो लाभकारी होना चाहिए। मेरा प्रबंध, जिस चीज को मैं उत्पन्न कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन कर रहा हूं या मैं चलो प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी मेरे अंदर जो प्रबंध है वो मेरा जो है वो लाभकारी होना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक यज्ञ जो है वो सुखकारी होता है, संपूर्ण संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए, इस संसार में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए लाभकारी होता है। तो उस यज्ञ को लाभकारी बनाने का कार्य जो है वो वास्तव में हमें इस नवश्रेष्ठी पर करना चाहिए। और क्योंकि ये नवीन अन्न से, नव सस्य और इष्टि वो कल्याणकारी बने, तो उस कल्याणकारी बनने के लिए जो उसका उससे पहले का जो प्रोसेस है वो भी इस नवश्रेष्ठी के साथ में ही जुड़ा हुआ है। अन्न के उत्पन्न होने के बाद में नवश्रेष्ठी तो है ही है, वो यज्ञ में तो हमें उसकी आहुति देनी ही देनी है, लेकिन उसके उत्पन्न होने से पूर्व जो प्रक्रिया है उस पर हम किस प्रकार से उसको किस प्रकार से हम अधिक कल्याणकारी और लाभदायक हम अन्य लोगों के लिए भी बना सकते हैं, इस बात पर आज चिंतन करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक आपको और बात बता दूं, आपने महर्षि कणाद का नाम सुना होगा और अवश्य ही सुना होगा। महर्षि कणाद अब तक के पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी फिजिक्स के वैज्ञानिक हुए हैं उन सब के आप ये मानिए कि बहुत बड़े गुरु रहे। उन्होंने वैशेषिक दर्शन का निर्माण किया और वो वैशेषिक दर्शन जो है वो पूरा की पूरा फिजिक्स है। और इतने बड़े विद्वान के बारे में जब आपको मैं बताऊं कि उनका नाम कणाद कैसे पड़ा, तो शायद वैसे आपको बहुत सारे लोगों को जानकारी भी हो। कण प्लस आद, कण कहते हैं कण जो अलग हो जाता है, टूट जाता है, जो टुकड़ा जो अलग हो जाता है और स्वतः अलग हो जाता है वो कण होता है। और उस कण को इकट्ठा करके ग्रहण करने वाले जो हैं वो महर्षि कणाद हैं। आपको बता दूं कि महर्षि कणाद ने अपने पूरे जीवन पर्यंत जो अन्न उन्होंने ग्रहण किया, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि छोटे बच्चे की बात करें, तो जब से उन्होंने अपनी स्मृति संभाली होगी और तब से उनका जो पूरा जीवन रहा, वो पूरा जीवन उन्होंने किस प्रकार से व्यतीत किया कि जब किसान अपना खेत समेट लेता है उसके पश्चात भी उसमें अन्न के बहुत सारे दाने जो है वो खेत में छूट जाते हैं। उन दानों को इकट्ठा करके अपने जीवन का यापन करने वाले महर्षि कणाद हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जब हम ये बात सुनते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते भी हैं, लेकिन हमें यहां पर उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कृषक को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई यदि उसको लाभ लेना है तो लाभ तो ले, लेकिन नैतिकता से ले, सात्विक लाभ ले। इसमें हो सकता है कि हमारे जो राजा लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, उनकी भी बहुत सारी नीतियां, जो कृषि विधेयक वगैरह आजकल जो चल रहे हैं वो और उससे पहले से जो चले आ रहे हैं, उन सबका भी इसमें बड़ा एक रोल होता है, उनकी एक भूमिका होती है। लेकिन इसमें जन सामान्य की क्या भूमिका हो सकती है, बस इस बात को और मैं आपके सामने रख करके अपनी बात को पूरा करूंगा।
आज बाजार में दो प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। एक को आप जानते हैं ऑर्गेनिक के नाम से, एक सामान्य पदार्थ है वो आप जानते हैं। ऑर्गेनिक खेती होती है और उससे भी पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक जो पदार्थ उत्पन्न हो रहा है वास्तव में वो आज की डेट में, अभी की डेट में अगर देखा जाए तो कुछ बेहतर है, कुछ अधिक शुद्ध है जो सामान्य उत्पाद हो रहा है इससे। वो 2 से 3 गुना महंगा भी हो सकता है। तो हमारा जो किसान है, यदि वो अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग ना करे, अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग ना करे, तो वो सात्विक लाभ तो कमा सकता है। हो सकता है उसके खेत में जहां पर 10 बोरी अनाज वो रासायनिक खाद देकर के उत्पन्न करता है, वहां अगर वो देसी खाद देगा तो 7 बोरी हो जाएगा या 8 बोरी हो जाएगा। 2 बोरी का उसको टोटा भी हो सकता है, नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा नहीं होगा। लेकिन उससे उससे वो जो उत्पादित अन्न है वो कल्याणकारी हो रहा है। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों का यह शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकता है कि भाई हम तो किसान नहीं है, मैं भी किसान नहीं हूं, हालांकि मैं भी अभी भी खेती करता हूं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो फिर मैं उसमें क्या भूमिका निभा सकता हूं। तो अब यहां पर एक जो बात है वो ये सोचने की है कि हम बहुत सारे लोग जो इस वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं, वो ये बात मानते हैं कि साहब हम आजकल की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा है, वो शिक्षा अब बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने की नहीं है, बहुत पिछड़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम का जमाना है। तो क्या होता है, होता यह है कि वो अपने बच्चों को बहुत बढ़िया मॉडर्न क्रिश्चियन ईसाई स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, और वहां से हो सकता है कि वो अपने जीवन में आगे उन्नति कर लेते होंगे जैसे उनके माता पिता सोचते हैं या बच्चे सोचते हैं। लेकिन यहां पर एक विचार ये आपने बहुत से विद्वानों के मुख से सुना हुआ होगा कि यदि हो सकता है आप अपने बच्चे को नव गुरुकुल में पढ़ाना चाहें, लेकिन जो बालक गुरुकुल में वर्तमान में पढ़ रहा है, चाहे भले ही उस गुरुकुल में मैं तो कहूंगा कि 30 ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो क्या यदि हम इतने संपन्न हैं या हमें ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है तो हम एक बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते? यदि आप एक बच्चे का खर्च उठाते हैं तो भी आप उतना ही सात्विक दान कर रहे हैं, उतना ही जीवन को, अन्य लोगों के जीवन को भी कल्याणकारी बनाने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं। तो यही बात सेम की सेम हमारी आज के इस चिंतन पर भी लागू होती है कि मैं तो किसान नहीं हूं, मेरे पास स्वयं खेती नहीं है, या मैं खेती नहीं करता हूं, या मैं खेती का उत्पादन नहीं करता हूं, लेकिन क्या हम परोक्ष रूप से किसी किसान को इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए शुद्ध और कल्याणकारी अन्न का उत्पादन करे? यदि वो थोड़ा महंगा होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे, हम ऑर्गेनिक पदार्थ खरीदें, या हम किसानों को इस प्रकार के लिए प्रेरित करें कि भाई जैसे तुम अपने लिए एक गाय के गोबर से या देसी खाद से जो है आप अन्न उत्पादन करते हैं, मेरे लिए 1 बीघा खेत में ये कीजिए। क्या लगता है, मान लीजिए आपको अभी गेहूं की बोरी अगर 2,000 रुपए की पड़ती है, मान लीजिए अगर शहर में आते हैं तो 3,000 रुपए की पड़ती है, यदि अगर हम ऐसा अगर कोई प्रयास करें तो मुझे हो सकता है गेहूं की बोरी 4,000 रुपए की पड़ जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा? एक व्यक्ति एक वर्ष में 1 बोरी अनाज से अधिक नहीं खाता है। आपको मैं बता दूं कि आज भारत जो है डायबिटीज के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है, और बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आजकल जो युवा लोग हैं मेरे जैसी उम्र के, वे भी डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। उसका एकमात्र कारण सिर्फ ये नहीं है जो डॉक्टर कहते हैं कि भाई मीठा ज्यादा खाते हैं, तनाव ज्यादा रखते हैं, या आपका फिजिकल जो वर्क है वो कम है। इसके अतिरिक्त इस बात का अधिक है कि उस अनाज में जो आप खा रहे हैं उसमें आप यूरिया कितना खा रहे हैं। आज जो नकली दूध बन रहा है उसमें भी यूरिया और वो रिफाइंड ऑयल मिला करके आप जो है नकली दूध बना सकते हैं। आज हमारे पास भोज्य पदार्थ हमारे खाने योग्य नहीं रह गए हैं, और हम नवश्रेष्ठ यज्ञ के नाम पर उनकी आहुति देना चाहते हैं, या उनकी आहुति दे रहे हैं, या देते आ रहे हैं। तो क्या यहां पर हमारा चिंतन का विषय ये नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? या हमारा समाज, हो सकता है कि जो वर्ग, जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, जो किसान वर्ग है, उसको भी अत्यधिक सुविधाओं की आवश्यकता है, वो भी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, वो भी अपने लिए लाभ अधिक कमाना चाहता है जैसे कोई व्यापारी कमाना चाहता है। मैं उस वर्ग को दोषी नहीं मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस वर्ग के उत्थान के लिए या हमारे जीवन के कल्याणकारी अधिक होने के लिए, उस अन्न को कल्याणकारी बनाने के लिए, जो चाहे मुझे मिल रहा है चाहे अन्य को मिल रहा है, तो उस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? और यदि एक एक व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करता है तो समाज में एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं।
तो आज इस नवश्रेष्ठी पर्व के अवसर पर हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने लिए कल्याणकारी अन्न जो है उसका उत्पादन करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गांव को छोड़ करके शहर में बस गए हैं। हो सकता है उन्होंने अपने गांव में आज भी अपनी जमीन शायद खेत की न बेची हो। आज कॉलोनियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, शहर इस प्रकार से बढ़ रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की हमारी भूमि है वो उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, और जनसंख्या इतनी तेजी के साथ में बढ़ रही है, तो उनके लिए खाद्य पदार्थ कहां से आएगा। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में किस ओर जा रहे हैं। हो सकता है कि मैं जयपुर में रहता हूं और मेरे पास एक जो जितना मेरा पर्याप्त रहने के लिए स्थान है उतना प्लॉट मैंने ले रखा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, तो मैं क्या सोचता हूं कि मैं 2-3 प्लॉट और खरीद लेता हूं, पैसा बढ़ जाएगा। क्या आवश्यकता है? यदि उस पैसे को हम किसी और दूसरी दिशा में लगाएं जहां पर उसका अधिक सदुपयोग हो सकता है, तो वो हमारे जीवन के लिए अधिक कल्याणकारी है, हमारे समाज के लिए अधिक कल्याणकारी है, देश के लिए अधिक कल्याणकारी है। ये अत्यधिक जो संग्रहण की भावना है, अत्यधिक लाभ कमाने की जो भावना है, आज हम टीवी पर कितना प्रचार देखते हैं, आप 4 लक्स के साबुन का पैकेट लीजिए, आपको 10 रुपए की छूट मिलेगी। आदमी लोभ में रहता है। हमारे अंदर कितनी प्रकार की दुर्व्यसन, दुर्भावनाओं को बढ़ाया जा रहा है, लालच को, लोभ को। आप एक साबुन की आवश्यकता है, एक साबुन लेकर के आइए, लेकिन 4 साबुन लेने पर क्योंकि 10 रुपए बचेंगे इसलिए हम 4 खरीदना चाहते हैं, ताकि अगले 4 महीने तक हमें खरीदने की आवश्यकता न रहे, और फिर पता नहीं, हो सकता है 2 रुपए बढ़ भी जाए, तो हम 2 रुपए तो वो बढ़ने वाले बचाना चाहते हैं और 10 रुपए आज बचाना चाहते हैं। वास्तव में ये बात जो मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो रही है। हमारी भावनाएं बहुत अधिक लोभ से और लालच से जो है वो ग्रसित होती जा रही हैं। हमें आज यहां पर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मेरा जितनी आवश्यकता है मैं उस हिसाब से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। अब जब हम थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर आते हैं तो बहुत सारे लोग समाधि, मोक्ष और पता नहीं कितनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। क्या वो यम नियम के बिना संभव है, जो कि अष्टांग योग की पहली सीढ़ी है? और उस अष्टांग योग की पहली सीढ़ी में ही आपको सबसे पहले क्या कह दिया जाएगा कि आप अपरिग्रह करें, आप जो अत्यधिक सामानों का संग्रह है वो नहीं करें। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस नवश्रेष्ठी के पर्व के अवसर पर जो हम अगले सप्ताह मनाएंगे, बहुत नजदीक है। समाज में उत्सवों को लेकर के, त्योहारों को लेकर के बहुत सारी विकृतियां आती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, हो सकता है कि बदलाव बहुत बड़े स्तर पर नहीं आए, लेकिन यदि हम अपने छोटे छोटे प्रयास करें तो हम एक बड़ा बदलाव आज नहीं लेकिन कल सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहां पर हम अपना दान दे सकते हैं, गुरुकुलों को बढ़ावा दे सकते हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, यज्ञों को हम अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं, धार्मिक भावनाओं को, प्रचार आदि को हम बहुत उन्नत बना सकते हैं। तो हमारा ये भी एक दायित्व है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम से उत्तम होना चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक कार्य कर सकें। बहुत से लोग कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी यदि 10 वर्ष और जीवित होते तो बहुत कुछ परिवर्तन अधिक हो जाता। उन्होंने अपने जीवन को बचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया, अनेकों बार विष शरीर में आ जाने के बाद भी वो जो है अपने उस विष से अपने शरीर को बचा पाए, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है। तो आज भी हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम कुछ समाज के लिए कर सकते हैं तो उसके करने के लिए भी हमें उतना योग्य और सक्षम बनना पड़ेगा, और उतना और योग्य सक्षम बनने के लिए जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस हम अपना सकते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। आप दान दीजिए, आपका दान आपकी भावना से चलता है, इस बात से नहीं चलता है कि सामने वाला उसका कितना दुरुपयोग कर रहा है। बहुत से लोग तो दान देना चाहते हैं लेकिन इसी बात से नहीं देते कि क्या पता यार अवनीश जी का कोई गुरुकुल है भी कि नहीं, क्या पता ये गुरुकुल के नाम पर पैसा तो ले लेंगे लेकिन गुरुकुल में मिलेगा ही नहीं, किसी को हो सकता है अपनी जेब में ही रख लेंगे। तो इस प्रकार की भावनाओं से भी हम आर्य समाजी जन यदि थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो हम अपने समाज का, अपने वैदिक संस्कृति से जुड़े लोगों का भी हम एक थोड़ा सा उन्नत स्वरूप जो है वो इस समाज के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे, उसके लिए हम अपना सहयोग बढ़ा पाएंगे, दे पाएंगे। तो आज इस नवश्रेष्ठी पर्व के अवसर पर, क्योंकि अब समय भी हो गया है, मुझे आगे भी एक कार्यक्रम करना है, तो मैं आप सभी से क्षमा भी चाहूंगा।
बात तो बताने के लिए और भी बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम जो भी करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो और पूरे समाज के लिए, देश के लिए और अन्य लोगों के लिए भी, जो जीव जंतु इस ब्रह्मांड में, इस संसार में है, क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ ये व्यवस्था अपने लिए ही नहीं सुरक्षित रखी है कि मैं ही सब लोगों का भरण पोषण करूंगा। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने, क्योंकि मनुष्य जो है वो सबसे अधिक बुद्धिशील और मननशील व्यक्ति है, सबसे अधिक कार्य वो कर सकता है, उसको ये हाथ जो है, पानी जो है वो इसीलिए दिया गया है। तो अन्य जो इतर प्राणी है, मनुष्य जाति के इतर जो अन्य जातियां हैं, उनके भी भरण पोषण की जिम्मेदारी जितनी ईश्वर की है उतनी ही इस मानव की भी है। यदि ये जो अन्न है वो मानव उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या पशु पक्षी और जीव जंतु थोड़ी उत्पन्न करेंगे? वो भी हम उत्पन्न करेंगे। तो अवश्य ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हम उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, वो न सिर्फ मेरे लिए कल्याणकारी होवे, बल्कि अन्य इस समाज, देश, धर्म और अन्य ब्रह्मांड में जितने भी इतर प्राणी हैं, जीव हैं, जातियां हैं, उन सभी के लिए वो कल्याणकारी होवे। हमारा नवश्रेष्ठी पर्व मनाना, हमारा नया अन्न उत्पन्न करना तभी सार्थक है जब हमारा जो ये कार्य है, ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, वो ईश्वर और वेद की आज्ञा के अनुकूल होवे और सभी के लिए सुखद और कल्याणकारी होवे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आर्य परिवार चंडीगढ़ का और आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मेरी इस बात को आपने सुना। अवश्य ही आप इस पर चिंतन करेंगे और जीवन में इसको आचरण में लाने का भी सार्थक प्रयास करेंगे। ओम शम। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आपने बहुत ही एक यूनिक वे में, अद्वितीय वे में इस पर्व का हमें मतलब